इम्तियाज जलील साहब ने, उनके पद अधिकारियों ने और ये सभी लोगों ने, संगठनों ने एफआईआर दर्ज ना करते हुए आंदोलन निकाला। आंदोलन से क्या ये सोल्यूशन होगा? आपके समीर साजिद ने ये वीडियो वायरल किया था, उन्होंने ये भी कहना चाहिए था कि बटन प्लेयर इसमें आना नहीं चाहिए इस धरने में, कि मैं एक पढ़ा लिखा जो है तो एमपी हूं, लेकिन आपकी जो हरकत है वो पढ़े लिखों जैसी नहीं है। और इस तरह आपका हाथ उठा देना उन लोगों के लिए जो आपके सपोर्टर है, जो आपके लिए रात दिन एक कर देते हैं, आपके लिए मेहनत करने के लिए, आपको चुन के लाने के लिए और आपको वोट देने के लिए और आपके वोट बैंक बनाने के लिए, उनके साथ अगर आप ये हरकत कर रहे हैं, 150 से 200 लोगों पर आज गुना दाखिल हुआ है। कहीं न्यूज चैनल पे बता रहे इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो औरंगाबाद शहर को जलने से बचाया। अरे सब कौन जलाने वाला था? और आपका सोच क्या थी कि ये माहौल जलने वाला था? और ये माहौल बनाया किसने? आप ही लोगों ने वीडियो वायरल किए, आपके पदाधिकारी समीर साजिद ने किए, तो और आपने भी कहा है ना कि हम रोड पर आएंगे, हमारे उलमा का हुक्म होना चाहिए। तो ये माहौल किसने बनाया? आज जो आईपीसी 353 के जो सेक्शंस लगे हैं अननोन पर्सन पर, तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है समीर साजिद का, तो मैं चाहूंगा समीर साजिद पर भी एफआईआर होनी चाहिए, जब गरीब लोगों पर और जो लोग वहां पे बुलाए गए थे, जो लोग नबी के लिए आए थे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होने की वजह से एक अपने फीलिंग्स को लेकर वहां पे आए थे कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन की वजह से उनको सोल्यूशन तो नहीं मिला, उल्टा उनके ऊपर एफआईआर हो गया। रजा एकेडमी मुंबई की, सब कोई एमपी की पोस्ट पर नहीं है, एफआईआर करवाए। ये होती है एक इंसाफ दिलाने वाली बात। तो मेरी ये सलाह है हमारे इम्तियाज जलील साहब को, एमपी होते हुए मैं सलाह दे रहा हूं कि आप जो भी कार्रवाई करनी है वो लीगल वे से करिए, और इस तरह आप हमेशा हाथ मत उठा दीजिए। आज गरीब लोगों पर गुनाह दाखिल हो गया है। आप देख रहे हैं SDF न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं दिल्ली गेट के पास मौजूद हूं, एक कार्यालय में मौजूद हूं। आपको सबको औरंगाबाद शहर को पता है, बल्कि महाराष्ट्र को पता है कि तारीखी शहर औरंगाबाद में हुजूर की शान में गुस्ताखियों को लेकर जुमे के दिन इमाम की तरफ से 2 घंटे का एक जो आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन बहुत कामयाब हुआ। हम समझते हैं उसकी गूंज महाराष्ट्र के पूरे देश में सुनाई दी, ये अपनी जगह सही है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें सामने आ गई है जो आज चर्चा का विषय है। जैसा उसमें कुछ बटन प्लेयर का शब्द इस्तेमाल हुआ है, कुछ उसकी बात हो रही है, कुछ नशा करने वाले बच्चे घुस गए थे, उस पर बात हो रही है। तो उसी पर चर्चा हम करते हैं कि ये पूरा प्रकरण में एक अहम लोगों की अपनी क्या राय है। मेरे साथ मौजूद है शेख वसीम साहब। सर, ये आप भी औरंगाबाद के रहने वाले हैं जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसा देखते हैं और ये मामला हम किस तरह से आप हल भी कर सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, ये जो इस तरह के जब इंसिडेंट कहीं होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आज अगर कहीं कोई क्राइम करता है, मान लो एक शख्स है, उसने क्राइम किया है और क्राइम वो इस तरह का है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अगर उस मर्डर जिसका हुआ है उसके जो रिलेटिव्स है, वो अगर पुलिस थाने में जाकर आईपीसी 302 की धारा के तहत उस पर एफआईआर करने की जगह अगर कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर के पास जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कोई एक लॉजिकली बात नहीं हुई है और ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई अभी नबी की शान में गुस्ताखी करना, तो नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है तो उसके ऊपर आईपीसी जो डेलिशियस एंड मैलिशियस एंड डेलीटेड एक्ट है, उस एक्ट के तहत इनके ऊपर आईपीसी की धारा 295A के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और 153A के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए यहां पे औरंगाबाद में डिमांड नहीं की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई और एक आंदोलन जो है तो डिसाइड कर लिया गया है। तो अभी भी एक चीज सामने आई है कि जो हमारे औरंगाबाद के एमपी है इम्तियाज जलील, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों पर गुनाह दाखिल किया जाए जो लोगों ने ये हरकत किया है। तो मैं कहूंगा, और उन्होंने कहा कि ये सभी संगठनों ने ये जो है तो डिसाइड किया था कि ये आंदोलन किया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें मैंने खुद अपनी आंखों से वीडियो देखा है और आई हैव एविडेंस कि एक वीडियो में ये सामने आ रहा है कि इम्तियाज जलील साहब खुद ये कह रहे हैं कि अगर हमें हमारे उलमा ने अगर इजाजत दे दी तो हम इतना बड़ा जुलूस निकालेंगे कि उस जुलूस में हर शख्स घर के बाहर आपको रोड पर नजर आएगा। तो ये इस तरह की जो मेंटालिटी बनाना, तो इसमें सबसे बड़ा इंटेंशन एमपी इम्तियाज जलील साहब का है, एक चीज। दूसरी चीज, जो एमपी इम्तियाज जलील साहब के जो पद अधिकारी है समीर साजिद, उनका स्टेटमेंट मेरे पास में वीडियो में मौजूद है। उन्होंने फेसबुक पर ये वायरल हुआ था कि फ्राइडे को ऐसा ऐसा एक जुलूस निकलने वाला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जुलूस निकालना, अगर आपको जुलूस निकालना ही था, अगर आप एक इम्तियाज जलील साहब अपने आप को एक वेल एजुकेटेड बताते हैं, लोगों का मानना है कि हमें एक ऐसा एमपी मिला है जो कि बहुत ही क्वालिफाइड है और एक पढ़े लिखे है, तो पढ़े लिखे लोगों का काम यह होता है कि पुलिस थाने जाकर आईपीसी की धारा 295A के तहत 153A के तहत एफआईआर दर्ज करवाए, उसे अरेस्ट करवाए। तो यह होता है काम करने का तरीका और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यह है कि उस पर कार्रवाई की जाए।
आंदोलन करना, आपको अगर कार्रवाई करनी थी तो आप कमिश्नर ऑफ पुलिस जाते, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर करने का काम कमिश्नर ऑफ पुलिस का है, डिविजनल कमिश्नर ऑफ पुलिस का नहीं है। तो आपको वहां पे जाके एक लीगली एक कंप्लेंट बना के एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। तो इम्तियाज जलील साहब ने, उनके पद अधिकारियों ने और ये सभी लोगों ने, संगठनों ने एफआईआर दर्ज ना करते हुए आंदोलन निकाला। आंदोलन से क्या ये सोल्यूशन होगा? ठीक है, ये आप कर लोगे, एक शक्ति प्रदर्शन कर लोगे, आप अपना एक वोट बैंक बना लोगे, लेकिन इसका ये सोल्यूशन नहीं है। इसकी वजह से, इन हरकतों की वजह से आज कई बार ऐसा हुआ है कि एक गरीब लोग, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। आईपीसी 141 ये कोई छोटा सेक्शन नहीं है, 143 ये छोटा सेक्शन नहीं है, आईपीसी 353 ये कोई छोटा सेक्शन नहीं है, सरकारी काम में अड़थड़ा डालना। इस तरह के सेक्शन, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड आज एक गरीब बच्चों का बन रहा है, चाहे वो बटन प्लेयर हो, चाहे कोई भी आप बटन प्लेयर बोल रहे हो। तो आप जब आपके समीर साजिद ने ये वीडियो वायरल किया था कि जो बटन प्लेयर है, उन्होंने ये भी कहना चाहिए था कि बटन प्लेयर इसमें आना नहीं चाहिए इस धरने में, तो ये भी आप वायरल कर देते। एक तरफ आप खुद वीडियो वायरल कर रहे हो कि नहीं आपको फ्राइडे आना है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि हमने ये नहीं किया था, बाकी संगठनों, आप हर बार अपना हाथ उठा लेते हो। जब आपको एक गणेश कार्ले ने, इम्तियाज जलील साहब को गणेश कार्ले नाम के एक शख्स ने फोन पर धमकी दिया जान से मारने की एंड ऑल, तो इम्तियाज जलील साहब एक पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने अपने समीर साजिद के थ्रू से एक सिटी चौक पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया रिटर्न में, और एप्लीकेशन में लिखा कि आईपीसी 153A और 295A के तहत इस पर एफआईआर हो। तो इम्तियाज जलील साहब को यह समझना चाहिए कि अगर कोई फोन पर किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो उस पर आईपीसी 507 के तहत 507 के तहत जो है तो एनसीआर होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके अंदर आईपीसी 153A और 295A नहीं लगता है। जहां लगना चाहिए नबी की शान में गुस्ताखी में, वहां आप ये काम नहीं कर रहे हो। जब आप पर बात आती है तो आप उसमें ये सेक्शन लगा रहे हो। आपकी शान में कोई गुस्ताखी हुई है कि आपके धर्म को, आपके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है गणेश कार्ले ने, नहीं, तो आप तब ये कंप्लेन कर रहे हो। और जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की बात आती है तो आप वोट बैंक बनाने के लिए आंदोलन ये वो आप वायरल कर रहे हो, और फिर जब बात आती है तो आप हाथ उठा देते हो। ऐसा नहीं होता है। इससे पहले भी लॉकडाउन में आपने कहा कि 10 दिन का लॉकडाउन अगर ये करेंगे तो हम एक आंदोलन करेंगे, ये बात आपने की, और ये आंदोलन अगर होता तो कई लोगों पर एफआईआर होती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लॉकडाउन के टाइम उसको लॉकडाउन को जो है पोस्टपोन कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, उसको नहीं किया गया। फिर लोग इम्तियाज जलील साहब के पास गए, उनका शुक्रिया अदा किया, ये किया, तब भी आपने हाथ उठा दिए कि मैंने इन लोगों को नहीं कहा था। अरे जब आप इस तरह हाथ उठा देते हो तो ये आप जो है तो सिर्फ वोट बैंक करने के लिए जो काम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। एमएम पार्टी का, आप एक पढ़े लिखे लीडर हो, आप बताते हो तो आप वो काम करो जो पढ़े लिखे लीडर का है। आपने आईपीसी 153A एंड 295A के तहत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? जब आपको कोई गाली देता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पुलिस स्टेशन भेज देते हो कि जाके एफआईआर करो समीर साजिद को। इस मुद्दे पर आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आपने पब्लिक को ये क्यों नहीं कहा कि इसका सोल्यूशन ये है कि एफआईआर करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करके पब्लिक को जमा करेंगे। हाँ, इम्तियाज जलील साहब ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, ये वोट बैंक बनाने का रास्ता है साहब, और कुछ नहीं है। मैं एक एमआईएम वोटर हूं, ना तो मैं किसी पार्टी से हूं, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना किसी पार्टी का सपोर्टर हूं। मैं एमआईएम का वोटर हूं, और एमआईएम को ही हमने जो है तो 2 बार से सपोर्ट किया है, उनको चुन के लेकर आया है। मैं एमआईएम के खिलाफ नहीं हूं जो मैं ये आज बात कर रहा हूं, तो आप ये भी मत सोचिए कि मैं एमआईएम के खिलाफ हूं। लेकिन एमआईएम जो काम कर रही है, अपने आप को ये प्रोड्यूस कर रही है कि मैं एक पढ़ा लिखा जो है तो एमपी हूं, लेकिन आपकी जो हरकत है वो पढ़े लिखो जैसे नहीं है। आप जो कर रहे हो, आपका खुद की कंप्लेन में आप जो सेक्शन लगा रहे हो वो सेक्शन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी में होते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। डेलिशियस एंड मेलिट्स एक्ट जो है उसके अंदर आता है ये। तो आप कहां जा रहे हो सब? तो आप जो है सर, जो लीगली कार्रवाई होती है वो आप करिए। आप जो लीगल नहीं है आप उसमें फिर बाद में आप बोलोगे कि इन लोगों पर गुनाह दाखिल होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप और उल्टा कार्रवाई, आप ये भी कह सकते हैं कि साहब जो गलती हुई है वो हो गई है, पब्लिक को कंट्रोल करने का काम। जब माहौल खराब हो जाता है तब आके आप कंट्रोल करके आप बोलते हो कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी एंड ऑल, मैं बुलेट पे आया। सर ठीक है, आप बुलेट पर आए, सही बात है। ये बात अगर हम बोलेंगे हमारे पास गाड़ी नहीं थी, किसी ने बोला, अलग बात है। आपको सर वीआईपी सिक्योरिटी दी गई, आपके पास कांस्टेबल है, आपके पास गाड़ी परमानेंट होती है। आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके साथ सिक्योरिटी, उनके लिए गाड़ी चाहिए होती है। तो आप ये जो कर रहे हो सर ये गलत है, आपको लीगली कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह आपका हाथ उठा देना उन लोगों के लिए जो आपके सपोर्टर है, जो आपके लिए रात दिन एक कर देते हैं, आपके लिए मेहनत करने के लिए, आपको चुन के लाने के लिए और आपको वोट देने के लिए और आपके वोट बैंक बनाने के लिए, उनके साथ अगर आप ये हरकत कर रहे हैं, 150 से 200 लोगों पर आज गुनाह दाखिल हुआ है। और आप ये बात जानते हैं वो सारे अननोन पर्सन बताए गए हैं। तो अगर वो इतने लोगों पर अगर एफआईआर हुई है अननोन पर्सन में,
यहाँ पे पता है आपको, एक जो है तो एक दुश्मनी भी निकलती है। सर उसका नाम डाल दो, ये उसमें मौजूद था, सर इसका नाम डाल दो, ये उसमें मौजूद था। कितने लोगों की आज लाइफ स्पॉइल हुई है, कितने लोगों का आज क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है इस वजह से। तो हमारे इम्तियाज जलील साहब को चाहिए कि इस तरह के अगर मामले होते, इस तरह के अगर कोई इंसिडेंट सामने आते हैं, तो अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं, लोगों की नजर में अगर आप पढ़े लिखे हैं और फिर भी अगर आपको ये बात नहीं समझती इम्तियाज जलील साहब, तो किसी ऐसे पर्सन से आप कंसीडर करिए, क्योंकि आपके एडवोकेट जो है, तो एडवोकेट को भी मुझे लगता है कि उनको भी आईपीसी और कायदे का नॉलेज नहीं है। अगर होता तो आपकी कंप्लेन में सेक्शन 295 और 153 ए नहीं लगता, जहां लगना चाहिए नबी की शान में, वहां पे आप आंदोलन, धरना और ये सब डिविजनल कमिश्नर के पास आप जा रहे हो। क्राइम रजिस्टर करना डिविजनल कमिश्नर का काम नहीं है। तो मेरी ये सलाह है हमारे इम्तियाज जलील साहब को, एमपी होते हुए मैं सलाह दे रहा हूं कि आप जो भी कार्रवाई करनी है वो लीगल वे से करिए, और इस तरह आप हमेशा हाथ मत उठा दीजिए। आज गरीब लोगों पर गुनाह दाखिल हो गया है। सर ठीक है, जैसा ही आपकी तो खैर आपने जो भी मालूमात दी, लेकिन सर मैंने भी न्यूज़ को कवर किया था, अब मैंने खालिद जलील साहब के इंटरव्यू को कवर किया था, और मैंने अगर आप दोबारा इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि 95-96% लोग अपने एक जायज़ और नेक मकसद के लिए सामने आए थे, 1-2% थे। तो सर वो तो उन्होंने तो गलत लोग कहा ना। सर मैं आपको बता दूं, भले ही वो 99% लोग सही थे, 1% लोग वहां पे माहौल खराब करने के लिए आए थे और शहर की जो है तो बदनामी करने के लिए आए थे, या जो भी उनका इंटेंशन था, वो नशे वाले थे। लेकिन जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन कौन सा ऐसा वे है जिससे काम हो जाएगा? डिविजनल कमिश्नर के पास आंदोलन करने से क्या एफआईआर रजिस्टर होती? आप एफआईआर रजिस्टर करो ना साहब। आपको अगर आंदोलन करना है सामने वाले को पनिशमेंट करने के लिए, तो आप आंदोलन की जगह एफआईआर करिए। जब हम मानेंगे हमारे इम्तियाज जलील साहब कुछ कर रहे हैं, आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? आप ये चीज 99% लोगों को आपने बुलाया, 1% को आपने नहीं बुलाया जो लोगों ने की है। तो 99% लोगों को आप बुला क्यों रहे हो? और अगर आप बोलते हो कि नहीं बुलाते हो, तो मैं आपके समीर साजिद की वीडियो बताता हूं, जिसमें ये साहब उन्होंने कहा है कि फ्राइडे को हम लोग ये निकाल रहे हैं करके, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। उसके बाद इम्तियाज जलील साहब का एक वीडियो मैं आपको बताता हूं, जो कि मैंने एविडेंस के बेस पे रखा हूं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे उलमा ने अगर हमें हुक्म दे दिया तो हम इतना बड़ा जुलूस निकालेंगे कि घर घर का एक एक बच्चा सामने आएगा। तो ये क्यों? आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? मैं ये सवाल करता हूं ना सर। तो ये चीज सामने आती है। और दूसरी चीज जो है सर, कोई भी चीज जो है वो कायदे से और नियम से जो होती है वो फैक्ट होती है। इसमें माहौल खराब होता है जो औरंगाबाद का, बिल्कुल एक तरफ आप बोल रहे हो कि उसको फांसी देनी चाहिए। इम्तियाज जलील साहब, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, अगर कोई जाहिल इंसान कहे तो चलता, एक पढ़े लिखा इंसान अगर ये कहे कि फांसी दे दो, फांसी नहीं। इसके अंदर जब हमारे इंडियन पेनल कोड ने जो आईपीसी की धारा 295 ए और 153 ए इस तरह का हरकत करने पर अगर ये ऑफेंस रखा है, तो उस पर वही ऑफेंस रखेंगे, उस पर 302 के ऑफेंस नहीं लगेंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर मैं भी अगर किसी के धर्म के बारे में अगर बोलता हूं और बहुत ही गलत बोलता हूं, तो मुझ पर भी यही सेक्शन लगेंगे, मुझे फांसी नहीं दी जाएंगी, भले ही वो कितनी भी डिमांड कर लो। तो इसीलिए जो चीज कायदे में है वही होगा। आप कहोगे कि नहीं फांसी दे दो रोड पर, नहीं होगा सर। जो होता है वो करिए आप। सर हम भी जनता के बीच में घूम रहे थे। देखिए सर, मैं आपकी बातें क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास लोकतंत्र है और हमारे पास हमारी एक खुशकिस्मती भी है और एक बदनसीबी है। खुशकिस्मती ये है हमारी कि जितने सर देखे जाते हैं जमहूरियत में, तो उतनी एक ताकत मानी जाती है और उसके बाद कानून भी के अंदर बदलाव भी आता है, नए कानून बनते हैं। और बदकिस्मती ये है कि वो बेशुमार जो लाखों की तादाद में सर होते हैं, उसमें अकल कितनी होती है ये तो पता ही नहीं होता है। तो खैर मेरा मतलब ये कि उनका जो था, जैसा हम चर्चा में सुन रहे थे, कि उन्होंने शक्ति पर इसलिए किया कि वक्त आ गया है कि भाई थोड़ा सा, बहुत से लोगों ने किया है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चले और गवर्नमेंट कहने के सोचे यार कानून बनाने के, खैर कानून नहीं है लेकिन शायद कानून बन जाए क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। तो ये भी तो एक है ना सर। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको बताना ही है, आप एक एप्लीकेशन बनाते, एप्लीकेशन बना के अपने साथ कुछ लोगों को लेते, डिविजनल कमिश्नर को एक निवेदन देते और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पर्सनली आप लेटर लिखते। सब मैं भी आज एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं। आज मेरे पास भी कंप्लेंट्स आती है, मैं भी पीजी पोर्टल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता हूं, ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट करता हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता हूं, उनको पता चल ही जाता है। लेकिन इस तरह का, इससे कल अगर माहौल खराब हो जाता, सब औरंगाबाद में बहुत बड़ा माहौल खराब हो जाता, तो क्या होता? कहीं न्यूज चैनल पर बता रहे इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो औरंगाबाद शहर को जलने से बचाया। अरे सब कौन जलाने वाला था? और आपका सोच क्या थी कि ये माहौल जलने वाला था? और ये माहौल बनाया किसने? आप ही लोगों ने वीडियो वायरल किए, आपके पदाधिकारी समीर साजिद ने किए। तो और आपने भी कहा है ना कि हम रोड पर आएंगे, हमारे उलमा का हुक्म होना चाहिए। तो ये माहौल किसने बनाया? सर वो जैसा आपने जो कहा कि औरंगाबाद को जलने से बचा लिया, सर इत्तेफाक से वो हेडिंग
वो मेरे चैनल पे है, मेरे चैनल की हेडिंग है सर, तो उससे मेरे को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सर मैं भी वहाँ ग्राउंड पे मौजूद था, और क्योंकि सर मैं भी पत्रकार हूँ, तो आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं कोई कंप्यूटर तो नहीं हूँ। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था अगर हालात बिगड़ जाते तो कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, औरंगाबाद से लग जाता। तो कहने की उसी सोच के संदर्भ में मैंने हेडिंग दिया था, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, बेशक कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेशक आपने बहुत अच्छा काम किया कि कंट्रोल किए, लेकिन कंट्रोल से पहले स्टार्ट किसने किया साहब? स्टार्ट करने वाला भी रिस्पॉन्स। आज जो आईपीसी 353 के जो सेक्शंस लगे हैं अननोन पर्सन पर, तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है समीर साजिद का, तो मैं चाहूंगा समीर साजिद पर भी एफआईआर होनी चाहिए, जब गरीब लोगों पर, और जो लोग वहां पे बुलाए गए थे, जो लोग नबी के लिए आए थे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होने की वजह से एक अपने फीलिंग्स को लेकर वहां पे आए थे कि हमें कुछ ना कुछ यहां से सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन की वजह से उनको सोल्यूशन तो नहीं मिला, उल्टा उनके ऊपर एफआईआर हो गया। जो गिल्टी है, जिसने ऑफेंस किया है, जिसने क्राइम किया है, नुपुर शर्मा ने, उस पर ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ, और जो गरीब लोग जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले पर ऑफेंस रजिस्टर करवाने के उन पर हो गया। तो ये कहां का इंसाफ है सब? अब सर अब एक सवाल ये भी है ना सर, मैं भी ग्राउंड की इत्तेफाक से मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग मौजूद था, और मैंने मेरे पास भी काफ़ी जैसा आप कह रहे हैं एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है कि वो उन्होंने अपील की कि भाई हम इस्लाम को मानने वाले, हम मज़हब इस्लाम को मानने वाले, हम मुसलमान हैं, हम पूरा मन तरीके से करेंगे, कोई हरकत ना करे, अच्छे से करे। तो साहब ये बातें भी मंडप में हुई, ये बातें भी एलानिया हुई साहब, बिल्कुल ये बातें हुई है, लेकिन जो बातें आज तक आप देखिए इम्तियाज जलील साहब के, मैंने देखा हूं जितना भी है सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल पर है, रिटर्न में कुछ नहीं है। अगर आप इस्लाम के लिए कर रहे हैं, तो आप अगर पॉलिटिशियन और इस्लाम को दोनों को अगर अलग नजरिए से देखते हैं और इस्लाम को अलग नजरिए से देखते हैं, तो ये जो हुआ है इस मामला, आप बताते हैं कि अभी हमारे जो बाकी सभी लोग हैं उनका मानना है कि नहीं, एमआईएम पार्टी मुसलमानों की है। तो अगर आप मुसलमान की पार्टी हो और आप बताते हो, तो आपको ऑफेंस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? सर मेरा ये एक ही सवाल है, ऑफेंस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? आपको एक धमकी आती है अननोन पर्सन से, तो आप उसमें वो जो सेक्शन लगाते हैं कि मांग करते हैं डिमांड की, वो सेक्शन इसमें लगते हैं, तो इसमें क्यों नहीं लगाए जा रहे? 295A 153A इसमें क्यों नहीं लगाया गया? सर ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है, इसमें क्यों नहीं लगाया गया? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और आप एक शांति कायम रखना चाह रहे, सारी चीजें रखना चाह रहे, आप जाओ एक ऑफेंस रजिस्टर करो और सब जनता से अपील कर दो एक वीडियो वायरल करके कि इसमें ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है और हम जल्द से जल्द इसे अरेस्ट करेंगे और इसे सजा दिलाएंगे। दैट्स इट। सर मेरा एक सवाल मैं बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, हमारे पास लोकतंत्र है, बोलने की आवाज़ आती है, सुनने की आवाज़ आती है। जैसा आपने कहा कि वो एमपी है, और मुझे भी, हम भी शहर में घूम रहे थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे भी कहा था कि वो एमपी है और वो मेरे ख्याल से 17-18 लाख की नुमाइंदगी करते हैं। उनका 1 लीटर का मतलब ये निकलता है कि 18 लाख लोगों ने वहाँ पर जाके खड़े हुए, ऐसा लोगों ने मुझसे कहा है। लेकिन सर ये भी तो कड़वा सच है ना, आज मौजूदा हालात में जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जमहूरी तौर से अगर हम रास्ते पर आए पुरअमन तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव भी पड़ता है। ये भी तो कड़वा सच है सर। बिल्कुल सर, आप रास्ते पर उतरिए, लेकिन ऐसा उतरिए कि उसका कोई सोल्यूशन हो, उसका कोई, अगर कोई, देखिए सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम देखते हैं, फिर रीजन ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पे रीजन भी दिख रहा है, प्रॉब्लम भी दिख रहा है, लेकिन उसका, आप रास्ते पे उतर रहे हो, सोल्यूशन उसका ये है कि रास्ते पे उतरे, रास्ते पे उतरने के बाद सोल्यूशन नहीं है सर। इतना सब हुआ, एफआईआर क्यों नहीं हुआ सर? देखिए सवाल मेरा ये है, आपने जिस लिए आप उतरे हो, जिस मकसद से, तो आप इसलिए उतरे हो कि नुपुर शर्मा पर एफआईआर की जाए, लेकिन एफआईआर तो किसी और पर ही हो रही है। जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट पर ही एफआईआर हुई। वो सब अर्जदार थे, वो एक डिमांड एक लेकर आए थे कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की जाए, उस पर एफआईआर किया जाए। लेकिन एफआईआर किस पर हो रहा है? उन्हीं लोगों पर जो नबी की शान में गुस्ताखी के लिए एक फीलिंग्स लेकर आए थे कि इन पर एफआईआर की जाए नुपुर शर्मा, लेकिन उन्हीं पर 150-200 लोगों पर बताया जा रहा है कि एफआईआर हो चुका है। तो सर इंसाफ मांगने वालों पर ही जुल्म हो जाए तो एक किस तरह का इंसाफ है? तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि मैं इम्तियाज जलील साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उन पर इसीलिए मैं आज गुस्सा होकर इस तरह की बात कर रहा हूं कि साहब आप जो काम कर रहे हो उसमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोगों पर जुल्म हो रहा है। आप, मानता हूं आप जो कर रहे हो आपका मेंटेलिटी अलग है, लेकिन उस मेंटेलिटी से इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी सर, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? और हम अपने लोगों पर हो गया, तो इसमें सर इंसाफ का है? ये तो जुल्म हो गया। तो आप जो काम कर रहे हो उसमें रिजल्ट नहीं है, सिर्फ न्यूज चैनल पर आकर अगर कुछ कह देना नहीं, रिटर्न में दो, एफआईआर करो, हमें दिखाओ ये मैंने किया है। आपने न्यूज चैनल पर क्या बोला है हमसे, उससे मतलब नहीं है, आपने क्या किया वो नहीं, उसका रिजल्ट क्या है? नुपुर शर्मा पर आप औरंगाबाद से क्या करवाए? रजा एकेडमी मुंबई की, सब कोई एमपी की पोस्ट पर नहीं है, एफआईआर करवाए। ये होती है एक इंसाफ दिलाने वाली बात, इंसाफ दिलाने वाली हरकत की इन्होंने ये किया है।
सर अब ठीक है, अब जो होना था वो भी होगा, जो नहीं होना था वो भी होगा। अब सवाल ये है कि जैसा भी अब सुनने में आ रहा है कि 100-150 बच्चे के ऊपर अननोन लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, और उसके अंदर आपने ये भी खदशा जाहिर किया है कि भाई इसके अंदर दुश्मनी निकाली जाए या कि मन चाहा कुछ भी नाम डाल दिए जाए। तो अब भाई अभी हालात सुधर जाए, गलत फहमियाँ ना फैले, और नौजवान जो बच्चे जो थोड़ी गुमराही की तरफ जा रहे हैं, तो इनको उनके लिए आप खुले तौर से आपकी जानिब से क्या पैगाम है? मेरी ये हमारे पुलिस प्रशासन से, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और बेगमपुरा के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है, उनसे मेरी बहुत ही बड़ी अपील है कि ऐसे मामले में अक्सर देखा जाता है, मैं भी आज क्राइम करप्शन पे काम कर रहा हूँ और मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे टाइम पर जो होते हैं इन्फॉर्मर होते हैं, ये होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये भी था या वो भी था, तो इसमें बहुत सारी दुश्मनियाँ भी निकल जाती है और बहुत सारे दूसरे भी मामले आते हैं सामने, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो मेरी अपील है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से और इनसे कि जो लोग बेगुनाह है उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, पूरा वेरिफिकेशन के बाद ही उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। वसीम शेख साहब की बात को सुना और हमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप वसीम शेख साहब के पास जाइए, उनसे तो बात कीजिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी हैरान था कि भाई ये मामला तो पॉलिटिकल है, यहाँ तो नेताओं के पास जाना चाहिए, उनकी इंटरव्यू कवर करना चाहिए, मेरे जहन में ऐसा आ रहा था। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं सर जो है तो कानून की मालूमात अच्छी रखते हैं, आप उनको ले लिए, उनसे बात कीजिए तो कुछ बातें निकल के आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक जनता की राय है, क्योंकि इस चैनल को जनता देखती है, तो कहने की जनता की राय का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। खैर इन्होंने जो भी बात कही है वो जनता के सामने है, एक तरह से हम कह सकते हैं जनता की अदालत में है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में खैर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी होगा अच्छा होगा और बेहतर होगा।